मज़े की खबर नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमें मिली है। ज़ाहिर है कि ज़राए के हवाले से वो वाली खबर है, और उस सारी खबर का मतलब जो निकलता है वो बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है। और वो मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, बल्कि मैं इमरान खान साहब की बात करने से पहले आपको एक और, ये जो मैं थोड़ा सा डगमगाया हूँ ना बात करते हुए, मेरी ज़बान लड़खड़ाई है, वो इस वजह से लड़खड़ाई कि मैं ज़रा डबल माइंडेड था कि वो वाली भी इंफॉर्मेशन आपको फौरी तौर पर दे दूं जो पाकिस्तान के इदारों या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर जो ख़बर जो वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो क्या है। तो अगर उन इतलात को भी देख लें, लंदन की इतलात को भी देख लें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रिस्पांस भी देख लें, तो फिर जो धमकी इमरान खान साहब ने आज दी है वो उस धमकी का जवाब ये बनता है कि खान साहब तुसी जरा सप कढ़ना है। ये बैक ज़ुबान है सबकी तरफ से कि इमरान खान साहब आपने जौन सा सांप निकालना है, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं तू जरा सप कढ़ना कढ़ ला, यानी वो जो धमकियाँ दे रहे हैं कि सितंबर में मैं कॉल दे सकता हूँ, मैं जनाब पाकिस्तान को 2 घंटे के अंदर अंदर श्रीलंका बना सकता हूँ, मैं पाकिस्तान को ये कर सकता हूँ, मैं इदारों को वो कर सकता हूँ, ये सारी धमकियाँ जो हैं वो हवा हो गई हैं। वो बेसिकली ठंड प्रोग्राम है गवर्नमेंट साइड के ऊपर। गवर्नमेंट साइड का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइड और नॉन पॉलिटिकल साइड और लंदन और पाकिस्तान अदारे, सादा सी बात है। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ, लेकिन वो जाहिर है कि ये बातें जो हैं वो आपको वैसे ही समझ है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो किसी लेवल पर भी हों, किसी जगह के ऊपर भी हों, किसी पोजीशन के ऊपर हों या किसी अहम ओहदे के ऊपर हों, उनको ये बात समझ में नहीं आती। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आज उन्होंने अपने मनपसंद हाशिया बरदार सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, वहाँ पर उन्होंने बड़ी बातें की। अच्छा, यहाँ पर भी उन्होंने कैटेगरीज रखी हुई हैं जो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो जो बात होती है, जिस तरह वो आज कह रहे थे कि हालात उस डगर पर पहुंच रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं जो 4-5 नाम नहीं ले रहा वो नाम भी मैं ले दूं कि मेरी हुकूमत को किसने गिराया। लेकिन ये सारे के सारे नाम वो सहाफ़ियों की जो अपर लेवल की कैटेगरी है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स शामिल हैं, बड़े बड़े कॉलम निगार शामिल हैं, उनके साथ वो अपना ये 4-5 नाम ले चुके हैं, बार बार ले चुके हैं, बड़े गलत अल्फाज में ले चुके हैं। तो लिहाजा वो बातें, ये जो इस तरह के हैं ना टेलिंग्स वगैरह, इस तरह के जो फोरम हैं, ये आपको वो बातें बता चुके हैं कि वो किस शख्सियत के बारे में, किस पर्सनैलिटी के बारे में उनके ख़यालात क्या हैं। जनरल बाजवा साहब के बारे में उनकी राय बड़ी दो टोक थी, और वो ये थी कि जनरल बाजवा साहब ने उनको डिसीव किया है, ये वो इल्ज़ाम लगाते थे। और कहते हैं कि अब मैं सोचता हूँ तो फिर मुझे हंसी आती है, मुझे तो लगता है मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया गया। इस तरह की वो बातें करते हैं, और उन्होंने पर्टिकुलर मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को वो एट्रीब्यूट करते हैं, जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते हैं, वो भी उन्होंने बताए। तो मैं अब ऐसे मरहले के ऊपर जो है, मेरा ख्याल है कि मैं ये रिवीजन ही होगी या ये हम बातें दोहराएंगे, क्योंकि मैं ये आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तो मैंने जनाब अपने कुछ दोस्तों को भिजवाया, पैगाम भिजवाया बाजवा साहब को। तो मुझे ये पैगाम भिजवाया गया कि आप ये देखिएगा कि ये तहरीक अदम एतमाद फारिग हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये अपनी मौत आप मर जाएगी। लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला वो जो खान साहब का स्टाइल है कि ये तो पीछे तो मतलब ये लोग थे, और वो भी ये लोगों में भी बाजवा साहब का नाम आता है। तो एक तो इस तरह की उन्होंने बातें वो पहले भी कर चुके हैं। तो ये धमकी कारगर साबित नहीं हो सकती कि हालात इस मौके के ऊपर पहुंच चुके हैं मुल्क के कि मुझे वो जो नाम मैं नहीं लेता मैं वो नाम भी ले दूं, मैं मजबूर हो रहा हूँ। तो लिहाजा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि खान साहब ने वो अपने वो नाम ले लेंगे, या जो उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके फ़लाँ ज़िम्मेदार होंगे, इससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात जो उन्होंने बड़ी मज़े की ये बात भी वो पहले कर चुके हैं, लेकिन ये बात उन्होंने जो आज कैटेगरी जिन यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों की या रिपोर्टर्स जो उनके मनपसंद हैं उनके साथ जो मुलाकात थी, ये मैं ये नहीं दर्जाबंदी कर रहा, ये इमरान खान साहब ने ख़ुद दर्जाबंदी की हुई है।
اور وہ جو ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ وہ اس طرح اس کی فوٹیج وغیرہ نہیں سامنے آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بات جو ہائی کیٹیگری کے یا اے پلس کیٹیگری کے صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے ISI کے بارے میں بات کی تھی وہ بات آج انہوں نے اس کیٹیگری کے صحافیوں کے ساتھ بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ جی ISI جو ہے میں وہ تو بڑی مطلب ان کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا. سادہ الفاظ میں اگر بات کریں کہ ان کی تو اسیسمنٹ یہ تھی, ان کے سارے اندازے غلط ہوتے ہیں. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت جائے گی, گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا, لیکن لوگ باہر نکل آئے. تو ان کے سارے اندازے غلط ہیں. ان کو کام بیسیکلی ان کا ایمفیسس تھا اس بات پر کہ یہ نکھٹو ہیں, ان کو کام کرنا نہیں آتا. تو بہرحال یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے. تو ویسے اگر ان کو میں ایک حوالے سے داد دینی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ کسی حد تک اس لیے ٹھیک ہے کہ اگر ان کو کام کرنا ہوتا تو آپ پر وہ نہ پیسہ برباد کرتے نہ آپ کے اوپر وہ وقت برباد کرتے. تو یہ بات جو ہے یہ ماننے والی ہے ایک لحاظ سے. باقی جو ان کا کام ہے وہ جس کام کے لیے وہ بنے ہیں یا جو ان کا اصل کام ہے یہ تو وہ ایک DGC کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. یہ جو ہے نا یہ جو پولیٹیکل سیل جو ہے ISI کا وہ ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے پوری ISI کے اندر. ISI کے اندر بہت سے ونگز اور ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں ایک DGC ہوتا ہے اور DGC کا ایک چھوٹی سی برانچ ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال باقی جو ان کے کام ہیں وہ ہیں. ہوم لینڈ سیکورٹی دیکھ لیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں دیکھنے والی, وہ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. تو اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ کس طرح آپ کے میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم, تو یہ جو ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ہے وہ کہ آپ بیہیو کرتے ہیں بعد میں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.